वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 16 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके जी। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो फर्स्ट हमारा करंट है, एशिया का फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि लोको पायलट हैं, ऑपरेट करेंगे वंदे भारत को। सुरेखा यादव, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान, सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सुरेखा यादव, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए जा चुके हैं भाई। ऑपरेट करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को फर्स्टली फ्रॉम दी सोलापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इन दी महाराष्ट्र। समझे बात भाई। अगर देखें हमारे इंडिया के फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर भी यही थे, 1988 में अपॉइंट हुए थे। ओके। और आपको पता होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हमारे कौन है? अश्नवी वैष्णव जी। अब देखो कुछ और वुमेन्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट है। इंडिया के फर्स्ट फीमेल पायलट जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल वॉर गेम्स को, फर्स्ट हमारे बने थे जो कि इंडियन स्कोई फाइटर को चलाते हैं हमारे, उसके पायलट हैं। वीर गार्जियन एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पर? इन दी जापान, जो कि फर्स्ट एडिशन था एयरफोर्स एक्सरसाइज का बिटवीन द इंडिया एंड जापान के बीच में। और इसमें पार्टिसिपेट किया था, इनका नेम बताइए? अवनी चतुर्वेदी। देन जो फर्स्ट हमारे वुमेन ऑफिसर जो कि डिप्लॉय हुए थे इन दी साइचीन में। साइचीन क्या है? हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का। सो इनका नेम क्या है? हमारा शिवा चौहान। और फर्स्ट जो हमारे इंडिया के वुमेन है जिन्होंने के पॉप में अपना जो करियर है उसको परसू किया था, उनका नेम बताइए? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और साउथ कोरिया का एक ग्रुप है ब्लैक स्वॉन, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं। इनका नेम है श्रिया लिंका। देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और साथ ही में वो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं वाइस चेयरमैन के पैनल को इन दी राज्यसभा। उनका नेम बताओ? इनका नेम है PT उषा। सभी जानते हो राज्यसभा में जो हमारे 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनमें से एक है हमारे PT उषा जी। देन फर्स्ट मुस्लिम गर्ल जो कि अभी हाल ही में बन चुके हैं फाइटर पायलट इन दी इंडियन एयरफोर्स में। सो बताइए, यूपी से बिलोंग करते हैं, इनका नेम क्या है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा आप जानते हो एक हमारे स्पोर्ट पर्सन भी हैं, एक प्लेयर है जो कि टेनिस से बिलोंग करते थे, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं। समझे बात भाई। और मेंटोर भी बन चुके हैं RCB के, जो उनकी हमारे वुमेन प्रीमियर लीग चल रही है उसके। नेक्स्ट, अब इनको देख सकते हो सभी को। नेक्स्ट भाई, अब कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं जो स्टैटिक में हमारी इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं। इंडिया के जो किरण बेदी जी हैं, फर्स्ट वुमेन IPS बने थे 1972 में। इनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी फियरलेस गवर्नेंस। देन अरुंधति रॉय जो कि इंडिया के फर्स्ट वुमेन है जिनके द्वारा बुकर प्राइज को जीता गया था। समझे बात भाई। अभी हाल ही में गीतांजलि श्री जिनके द्वारा रेत समाधि नाम की एक बुक थी, रेत समाधि, उसके लिए अवार्ड मिला। और जो उस बुक को ट्रांसलेट किया गया था बाय द डेजी रॉकबेल के द्वारा इन द इंग्लिश विद द नेम ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड। समझी बात भाई। देन यहाँ पर मिसिज मीरा साहिब फातिमा बीबी के नाम से हम जानते हैं, फर्स्ट वुमेन जज बने हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक CGI की पदवी पर कोई भी हमारे वुमेन नहीं बैठे। देन इंदिरा गांधी जी फर्स्ट हमारे वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। देन विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। मदर टेरेसा जो कि फर्स्ट वुमेन थे जिनके द्वारा नोबेल प्राइज को जीता गया था। ठीक है जी। अगर मदर टेरेसा के बारे में जानना चाहते हो, इनका नेम देख सकते हो, कौन सी कंट्री है, जहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, मीरा कुमार जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनते लोकसभा के। देन मिसिज अनी बेसेंट, देन यहाँ पर फर्स्ट वुमेन थे ये प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन दी 1917 में। नेक्स्ट यहाँ पर संतोष यादव हमारे फर्स्ट वुमेन है जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स यहाँ पर इसको क्लाइम किया गया था। देन रीता फारिया जो कि मिस वर्ल्ड बने थे, फर्स्ट वुमेन है। और आपके लिए क्वेश्चन है भाई यहाँ पर सिंपल, जो हमारे मिस यूनिवर्स कौन बने थे हमारे फर्स्ट इंडिया के, उनका नेम बताना। नेक्स्ट यहाँ पर मिसिज सुशीला कृपलानी जो कि हमारे फर्स्ट वुमेन CM बने थे ऑफ द इंडिया ऑफ एनी स्टेट। कौन सी स्टेट के बने थे? UP के। नेक्स्ट जी,
राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और साथ ही में एम्स को बनाने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, कौन सी स्टेट के? यूपी के। और साथ ही में अगर 1925 में देखें तो इंडिया के जो इंडियन फर्स्ट वुमेन थे जी, इंडियन फर्स्ट वुमेन थे जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने थे? प्रेसिडेंट। इनके पहले तो बने थे एनी बेसेंट जो कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। देन बचेंद्री पाल जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने के द्वारा क्लाइम किया गया था माउंट एवरेस्ट को। प्रतिभा पटेल जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे हमारे वुमेन प्रेसिडेंट। सेकंड नंबर के कौन है हमारे भाई? द्रौपदी मुर्मू जी। देन सुषमा स्वराज जो कि हमारे यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे इन दी हरियाणा कैबिनेट में। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट आम इंपोर्टर कौन सी कंट्री है 2018 से लेकर 2022 तक? सो यहाँ पर कौन सी कंट्री है हमारी? इंडिया। इंडिया रहा टॉप पर। सो यहाँ पर सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया। सिप्री की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेनली ये हमारी आर्म्स को लेकर, आर्मीज को लेकर ये बात करता है। ठीक है जी। सर यहाँ पर बता रहे हैं रशिया, और रशिया क्या है? लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया को, लेकिन इसके जो शेयर्स हैं वो कम हो चुके हैं। पहले 64% थे, अब 45% रह चुके हैं। बाकी जो उसको कवर किया बाय द फ्रांस एंड यूएसए के द्वारा। सेकंड नंबर पर यूएसए के साथ, सेकंड नंबर पर फ्रांस के साथ हमारे टाइप्स है आर्म हमारी इक्विपमेंट को लेकर, एंड थर्ड नंबर पर यूएसए पर। नेक्स्ट, विच कंट्री इनॉग्रेट अ प्रोजेक्ट टू स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे नॉर्थ सी के अंदर जाकर उसको स्टोर करेगा? कौन सी कंट्री है भाई? यहाँ पर न्यूज़ में थी, बताइए ये कौन सी? डेनमार्क। ये रहा डेनमार्क। सो ये क्या करेगा? अब नॉर्थ सी में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा। सभी जानते हो CO2 को कंट्रोल करने के लिए बहुत से स्टेप उठाए जा रहे हैं। ठीक है जी। मेनली हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, कैसे हम कौन से स्टेप उठा सकते हैं उसके अंडर ये स्टेप उठाया गया, और इसको एज अ ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझे जी। यहाँ पर बता रहे हैं 1800 मीटर जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे नॉर्थ सी में आने वाले टाइम में 2030 तक जो एवरी ईयर 8 मिलियन टन को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। समझे बात भाई। नेक्स्ट, LIC के द्वारा तबलेश पांडे एंड साथ ही में M जगन्नाथ को क्या किया गया? न्यू MD सेलेक्ट किया गया। LIC फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 को। मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं भाई। सिद्धार्थ मोंटी जो कि हमारे इंटरिम चेयरमैन है इसके अभी हाल ही में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखिए, इंडिया के द्वारा इन इंडिया हु अपॉइंट एज द एम्बेसडर ऑफ द इनिशिएटिव शी चेंज द क्लाइमेट से जे रहे इनको ये अवार्ड, इनको ये एम्बेसडर बनाया गया क्लाइमेट चेंज को लेकर। शी चेंज द क्लाइमेट मेनली मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, उनकी क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे हम कम कर सकते हैं, उनके लिए जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ाने के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया। समझे बात भाई। सो उनका नेम बताइए। पूर्णिमा देवी बर्मन, दीपा मलिक, श्रिया गुदावत, देन अंशुमन खुराना। सो अंशुमन खुराना तो नहीं है, ये तो अभी हाल ही में यूनिसेफ के बने थे। देन यहाँ पर दीपा मलिक है जो हमारे निक्षय मित्रा कैंपेन है अंडर दी टीवी मुक्त भारत के अंडर, तो उसके एम्बेसडर बनाए गए थे। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? श्रेया गुदावत जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं शी चेंज क्लाइमेट कैंपेन के एम्बेसडर। समझे बात भाई। चलिए आगे। तो मेनली आपको इसके नेम से पता चल रहा है, मेनली अवेयरनेस फैलाने को लेकर वुमेन्स के जो रोल है उसको, जो हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर उसके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें बढ़ाने को लेकर एक स्टेप उठाए गई। नेक्स्ट जी, अभी है वेस्ट बंगाल न्यूज़ में था जो कि पॉपी कल्टीवेशन है उसके लिए डिमांड कर रहा है सेंटर से। पॉपी कल्टीवेशन क्या होगी? अफीम की कल्टीवेशन, उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, इसको अलाउ करने के लिए सेंटर से इन्होंने अर्ज किया। मेनली ये बताते हैं उनके यहाँ पर फूड है सो उनमें ये यूज में लेते हैं, लेकिन बहुत सा कॉस्टली है। ओनली इंडिया में मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के कुछ एरिया में इसको उगाने के लिए अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से। सो ये डिमांड कर रहा है भाई। सो मेनली आपको पता होना चाहिए पॉपी कल्टीवेशन क्या है और फेम की कल्टीवेशन। देन कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, CM ममता बनर्जी एंड गवर्नर हमारे CB आनंदा बोस।
आज मैं इनके लिए डीपली लेकर नहीं आया, वीडियो लेंथी होने के चांस थे, लेकिन अगले आने वाले टाइम में जो भी वीडियोज़ आएंगी उनमें हम मैप लाएंगे, साथ ही में जो हमारा हम करते होते हैं फास्टली रिवीजन के परस्पेक्टिव से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देन 14 मार्च को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, यहाँ पर मैं दोबारा से फिर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी ने हमने पाई डे, एक्शन फॉर द रिवर्स एंड साथ में मैथमेटिक्स डे, तीनों हमने सेलिब्रेट किए थे भाई, समझे बात। और देखो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे दोनों सेम बात है, इनकी थीम भी सेम है, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। सो बताइए कब हुआ था सेलिब्रेट, ऑन दी 14 मार्च। देन पाई डे ऑन दी 14 मार्च, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन दी 14 मार्च, एंड साथ ही में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑन दी 15th मार्च। थीम इंपॉर्टेंट है भाई, एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। देन इसके बाद में 15 मार्च को ही हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे टू कम्बैक्ट इस्लामोफोबिया। मेनली यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2022 में, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिस्ट चर्च में जो मसैक है वहाँ पर मैसेकर हुआ था, उसको कमेमोरेट करते हुए, जहाँ पर पाकिस्तान एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसके अंडर लिए काम करती है। जो ऑर्गेनिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसके बारे में फैक्ट जान सकते हो, 25 सितंबर 1969 को बनाई गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिदा सऊदी अरेबिया में। सो इनके बारे में इतना ही जा रखना, मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस बहुत कम है भाई, क्योंकि इतना डीपली नहीं है, अभी न्यू डे स्टार्ट हुआ है 2022 में हुआ है। आपसे क्या पूछ सकते हैं, ओनली कब स्टार्ट हुआ है, इसकी कोई थीम तो नहीं है। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर लोकेट करता है, इंडिया में, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जो इंडिया में लोकेट करता है इन दी जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। सो यहाँ पर 1.5 मिलियन जो टूलिप्स हैं उसकी 68 वैराइटीज़ को शोकेस किया जाएगा। आने वाले टाइम में 19 मार्च को इसको ओपन कर देंगे, समझे बात भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर पहले भी न्यूज़ में था, देखो थीम, एक जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे हमने जब सेलिब्रेट किया था ऑन दी 8 मार्च को, इनके द्वारा एक पेड़ लगाओ बेटी के नाम एक कैंपेन लॉन्च हुआ था। देन साथ ही में दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वहाँ पर आर्मी के द्वारा टोलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया गया था, ठीक है जी। देन एससीओ की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की एक मीट हुई, कहाँ पर हेल्ड हुई, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, इंदौर में, हुबाली में। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, 18 नंबर की मीट है। इसको हमारी जो हेड करेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। सभी जानते हो 2023 में एससीओ की जो प्रेसिडेंटशिप है किसके पास है, इंडिया के पास है, समझे। सो मेनली हमारे जुडिशियल ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया मीट को। इसके पहले जो एससीओ टूरिज्म की मीट होगी कहाँ पर होगी, वाराणसी में। फूड फेस्टिवल कहाँ पर होगा, मुंबई में। सो इन बातों को भी ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था टूरिज्म को लेकर, कहाँ पर होगी, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने किए थे, अब भी रिवाइज कर लो। यहाँ पर 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, पहले 8 थी, अभी हाल ही में ईरान न्यू कंट्री बन चुकी है 2023 में। देन यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान तो क्या है अब प्रॉपर परमानेंट मेंबर बन चुका है। एससीओ समिट 2023 की इंडिया में होगी, 22 की हुई थी उज्बेकिस्तान में एंड 21 की तजाकिस्तान में। देन 1996 में जो बनाया गया था विद द नेम ऑफ शिंगाई 5 के नेम से, यहाँ पर 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी। देन एससीओ कब फाउंड हुआ, मैंने इसका नेम चेंज हुआ 2001 में, इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में, इसके जो जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है, जैंग मिंग। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। वाराणसी अभी हाल ही में सेलेक्ट की गई थी एज आ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ द एससीओ फॉर द 2022-23 के लिए। और साथ ही में अगर आपको पता होगा जो 8 वंडर की लिस्ट आई थी उसमें जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको भी ऐड किया गया था। देन थीम टू वर्ल्ड आ सिक्योर एससीओ जी 2023 की थीम है, जब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। थीम के अंदर जो सिक्योर है इसकी अलग से थीम है भाई, इसकी अलग से मीनिंग है। एस पर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी एंड आर फॉर द रिस्पेक्ट एंड द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी एंड ई फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सो ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट SAI, यहाँ पर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो G20 के अंदर जो मीट चल रही है। सो यहाँ पर कहाँ पर हुई थी मीट, इन दी गुवाहाटी में।
तो ध्यान में रखियो, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको चेयर कौन करेगा? सो इंडिया के कौन है? हमारे सी ए जी कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। इसको क्या करेंगे? होस्ट करेंगे, इसको चेयर करेंगे। मेनली जो हमारे इनके बातचीत क्या है, गवर्नेंस को लेकर, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ये मेनली एक दूसरे के बीच में बात करेंगे। मेनली नेम ध्यान में रखिए, कौन सी स्टेट में हो रही है, कौन इसको होस्ट कर रहा है। CAG अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको एक इनका एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया था हिंदी के काम पर, हिंदी जनेबा में। सो ये भी ध्यान में रखियो भाई। और CAG का जो हमारा आर्टिकल है 148 आर्टिकल है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड, जहाँ पर जो रुद्रप्रयाग है, तिहरी है, जो कि मेनली टॉप लैंडस्लाइड जो इंडेक्स में इनको ऐड किया गया, टॉप नंबर पर है, जो कि अभी हाल ही में इसरो हैदराबाद बेस्ड एक नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया, लैंडस्लाइड एटलस। सो यहाँ पर 147 डिस्ट्रिक्ट को बताया गया जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है। उसमें से रुद्रप्रयाग टॉप पर रहा, सेकंड नंबर पर तिहरी एंड थर्ड पर केरला का त्रिशूर। सो भाई नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। रिपोर्ट निकाली गई बाय द इसरो बेस्ड एक हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। नेक्स्ट, इसरो के बारे में सभी जानते होंगे वैसे तो। 15 अगस्त 1969 में ये बनाया गया था, ठीक है जी। जो हमारे जो इसके चेयरमैन कौन है? हमारे सोमनाथ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। 10 लेन बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस, जो कि कर्नाटका में अनवील हुआ था। इसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 84,000 करोड़ 100 करोड़, जहाँ पर 118 किलोमीटर लॉन्ग होगा। रिड्यूस कर देगा वहाँ के टाइम को बाय दी 3 आवर पहले लगते हैं, अब 75 मिनट्स लगा करेंगे। समझे बात भाई? सो यहाँ पर अभी हाल ही में जब हमारे PM मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, साथ ही में IIT धनबाद वहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ, साथ ही में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुआ हुबाली स्टेशन पर, ठीक है जी। PM मोदी के द्वारा इसको किया गया था। और साथ ही में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटी, देन जयदेव हॉस्पिटल, ये सभी यहाँ काम किए गए थे, बताया गया था। जो कर्नाटका में जो प्रोजेक्ट अभी हाल ही में अनवील हो चुके हैं भाई, इनका नेम थोड़ा सा ध्यान में रखियो। देन IDF म्यूचुअल फंड है, उसका नेम चेंज हो चुका है बंधन म्यूचुअल फंड के नेम से। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर ग्रेट इंडिया बस्टर्ड न्यूज़ में था। ये मेनली स्टेट बर्ड है राजस्थान का। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, ओनली राजस्थान गुजरात में पाई जाती है मेनली तो। देन साथ ही में कुछ महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है। मेनली न्यूज़ में क्यों था? इसकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया था। मेनली वहाँ की वायरिंग को लेकर, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे वो। दैट्स वाई न्यूज़ में था। हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? एक तो स्टेट वर्ड कहाँ का? राजस्थान का। जो इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस कौन सा है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी जो रेड लिस्ट है उसके अंदर जो क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है, जो कि साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में है, और माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर जो अपेंडिक्स 1 में इसको रखा हुआ है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में लाया गया था, उसके अंडर जो शेड्यूल 1 में है। मेनली इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। इसको गिवी के नाम से जानते हैं। देन खेलो इंडिया 10 का दम एक टूर्नामेंट है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर कौन है भाई? हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन है भाई? अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा अनवील किया गया था ऑन दी इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को। मेनली यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया 15,000 से ज़्यादा वुमेंस पार्टिसिपेट करेंगी। उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ECA इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके बाद 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। मेनली इसका थीम इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव इलेक्शंस इंटीग्रिटी, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में इंडिया में कंडक्ट हुई, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता हुआ इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर भी बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारी अपॉइंटमेंट तो इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन ऑन दी सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, अपोजिट पार्टी के मेंबर हो जाएंगे, साथ ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं।
सिलिकॉन वैली एक बैंक है जो कि यूएसए से बिलोंग करता है। अभी हाल ही में इसने अपना फेलियर को दिखाया, बिगेस्ट बैंक फेलियर बन चुका है आफ्टर दी 2008 के बाद में। सो सिलिकॉन वैली एक स्टार्टअप को फंडिंग करने वाला बैंक था भाई, अभी हाल ही में कोलैप्स कर चुका है। दैट्स वाई उसका इम्पैक्ट सभी शेयर मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। सो मेनली ध्यान में रखियो, सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ का था, यूएसए का, ठीक है, जो कि 16th नंबर का लार्जेस्ट बैंक था वहाँ का। देन यहाँ पर 42 लाख जो एसेज असम वॉर हीरो थे हमारे लिचित बोरफुकन ऊपर लिखे गए हैं। दैट्स वाई उनको ये अवार्ड दिया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, असम गवर्नमेंट को ये मिल चुका है, ठीक है। सो एक सिंगल पर्सन पर इतने ज़्यादा आर्टिकल लिखने के बाद एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है भाई। दैट्स वाई न्यूज़ में था, जो कि लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑन दी हैंड रिटन नोट्स। सो ये क्या है, इसके अंदर ये इनको जो अवार्ड मिला, ठीक है जी। सो मैक्सिमम इनके ऊपर आर्टिकल्स हैं लिचित बोरफुकन के ऊपर 42 लाख के अप्रोक्स हो चुके हैं। सो असम सीएम है जो हिमंता बिश्व शर्मा, उनको ये अवार्ड दिया गया। सो ध्यान में रखियो, जो 25 लैंग्वेज में इनके बारे में लिखा गया है ऑन दी वेबसाइट्स, और जो लॉन्च हुए थे ऑन दी 400 थे जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी बोरफुकन की। बोरफुकन आप जानते हो, अगर मुगल एम्पायर में अपनी हिस्ट्री को देखा होगा। देन बैटल ऑफ अल्बोय एंड बैटल ऑफ सरायघाट में इनकी अहम भूमिका थी, डिफीट करने को लेकर मुगल को हराने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। दैट्स बाय इम्पोर्टेंट। अभी ओम किंगडम से ये रिलेट करते थे। अभी आपको पता होगा, जो हमारी गवर्नमेंट बता रही है अभी हमारी बुक्स में आने वाले टाइम में, एनसीईआरटी की बुक्स में इनके जो चैप्टर दिखाई देंगे। देन IRCTC इन्होंने अनाउंस किया भारत नेपाल आस्था यात्रा को। सो मेनली कौन सी हमारी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके अंडर बताइए। देखो, अपना देश, शस्त्र भारत, गौरव भारत, आत्मनिर्भर भारत। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इसके अंडर देखो अपना भारत के अंडर हमने इसको लॉन्च किया, जो कि IRCTC है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि मेनली हमारे इंडिया के जो सब देश हमारा इंडिजीनियसली जो भी हमारे साइट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। और अगर देखिए IRCTC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडियन बुलेट ट्रेन टू रन बाय द अगस्त 2026, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा बताया गया भी बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में आ जाएगी बाय द अगस्त 2026 तक। और साथ ही में हमारा टारगेट है 2027 तक क्या करेंगे, इसको लार्ज सेक्शन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। देन थर्ड एडिशन होगा ला प्रोस। ये हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किए थे उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ला प्रोस एक्सरसाइज किनके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी, फ्रांस के द्वारा, इन द इंडियन ओशियन में, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की कहाँ पर हुई थी, तो इंडिया में इसको कंडक्ट करेंगे न्यू दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इसके कौन, मैरी कॉम एंड साथ ही में फरहान अख्तर। मस्कट क्या है इसका, बीरा, जो कि चीताज को इंट्रोड्यूस करता है भाई। देन टाइटल स्पॉन्सर कौन बने थे, महिंद्रा। मेंस वुमेन ऑफ द मंथ फॉर दी फरवरी कौन बने थे यहाँ पर, हैरी ब्रोक, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दी फरवरी कौन बने थे, हमारे एशली गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट G20 फ्लावर फेस्टिवल हुआ था कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। देन इंडिया रैंक किया वर्ल्ड एयर क्वालिटी को लेकर कितने नंबर पर, 8th नंबर पर। देन फर्स्ट मिथेनॉल पावर्ड बसेस कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, बेंगलुरु में। देन रेशम खेत बीमा स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी हिंदी उत्तराखंड में। देन आरोग्य महिला प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था हिंदी तेलंगाना। देन MD एंड CEO ऑफ इंडस इंडिया बैंक, इंड बैंक के बने थे हमारे सुमंत कथपालिया। देन हेडक्वार्टर बताइए, इंडस इंड बैंक के मुंबई में, फाउंड हुआ था ऑन दी 1994 में। फाउंडर कौन है इसके, SP हिंदुजा। नेक्स्ट भाई इनको आप रिवाइज कर सकते हो, प्रीवियसली मीन्स के रिविजन के परस्पेक्टिव से है। स्वामी जो कि इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल एंड द मिड इनकम हाउसिंग, एक इन्वेस्टमेंट फंड है। सो न्यूज़ में था, फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी भाई, अबे के द्वारा, ठीक है जी, जो कि बिहार के लिटरेचर को प्रमोट करते हुए।
देन सत्या अकेडमी अवार्ड 2022 का इंग्लिश की फील्ड में मिला था अनुराधा रॉय को, जो कि उनकी बुक थी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हिंदी की फील्ड में मिला था बद्री नारायण को, तुम्हारे के शब्द। देन सत्या अकेडमी अवार्ड एस्टेब्लिश हुए थे 1954 में, जो कि लिटरेचर में हम ऑनर करते हैं इन इंडिया। देन सत्या अकेडमी अवार्ड्स 24 लैंग्वेज में 24 लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेज होंगी हमारी 8th शेड्यूल की, एंड साथ ही में 2 लैंग्वेज होंगी इंग्लिश एंड साथ ही में राजस्थानी। नेक्स्ट, साथ ही प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। मेनली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। एक जॉइंट वेंचर था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस IIT कानपुर का, जहाँ पर वीडियोज प्रोवाइड करेंगे रीजनल लैंग्वेज में। एंड साथ में यहाँ पर बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कार्ड क्या है, प्रोटर, इसको बनाया गया है बाय द IIT कानपुर, इसको यहाँ पर यूज में लेंगे। सो मैंने पहले करवाया हुआ है भाई, इसको रिवाइज कर रहे हैं अब। प्रोजेक्ट अरोहम क्या करता है, जो कि मॉनिटर करेगा स्टूडेंट जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं भाई, मेनली उनकी स्किल्स को लेकर। सो कौन सी स्टेट के द्वारा उसको लॉन्च हुआ था, ये हुआ था बाय द असम गवर्नमेंट के द्वारा। सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, अगर कुछ डाउट हो तो बता सकते हो भाई। सो प्लीज़ बताना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।